नमस्कार, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। अभी हमारे सोशल संवाद में त्यागी नेता सूर सिंह वेसरा हमारे साथ है। सर, आपका सोशल संवाद में स्वागत है। जिस धन्यवाद। तरह से झारखंड की स्थिति अभी चल रही है, छात्रों के ऊपर बर्बरता के साथ लाठियां बरसाई जा रही है, क्या आप जो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, लोग कहते नहीं है, इतिहास गवाह है। आज तो मेरे लिए बहुत बड़ा यादगार ऐतिहासिक क्षण है कि आज मुझे वो दिन याद कर रहे हैं। 35 साल पहले विधायक थे और बिहार विधानसभा से इस्तीफा दे। कैसा माहौल था। 324 एमएलए, लालू यादव जी चीफ मिनिस्टर थे, दमकम के साथ फुल मेजोरिटी, गुलाम सरोवर स्पीकर थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 19 गो एमएलए थे। कम होना 19 गो एमएलए। तो वो 19 गो एमएलए रहते, उनकी आवाज नहीं था। अब उसमें एक आजसू के संस्थापक, आजसू के अग्रणी नेता, विधायक के रूप में मेरी आवाज बुलंद थी और अंततः इतना बहस हो गया कि 19 विधायक जो है परिषद में वोट दे दिया, मैंने वोटिंग करवा दिया लालू यादव जी। जब वोटिंग हो गया तो बिहार का विभाजन नहीं होगा, झारखंड राज्य नहीं बनेगा और झारखंड में एक विकास परिषद होगा, झुनझुना दे दिया। बिल पारित हो गया, जेएमएम ने वोट दे दिया और उनके एवज में 1-1 करोड़ रुपया ले लिया और मेरे एवज में 1-1 करोड़ रुपया की बात कर रहे थे। लालू यादव से बहुत हमारी बहस हुई और हमने 1 करोड़ रुपया स्वीकार नहीं किया और मैंने चाहा इससे बढ़िया त्याग और बलिदान देना ही जरूरत होगा। और लालू जब बिल पास हो गया और जेएमएम लोग हाथ ताली मारा लालू के समर्थन में, मैं अकेले खड़ा रहा, अकेले, केवल एकलव्य की तरह अकेले। और तब हमने कहा, लालू यादव ने कहा कि मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। तो बोला मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। मैंने उस समय खड़ा होके बोला, लालू जी आप वही हैं और मैं भी हूँ, मैं रहूं न रहूं, आप रहे न रहे, एक इतिहास तो होगा, आज नहीं तो कल बिहार से झारखंड अलग होगा। लालू जी जिंदा है, मैं जिंदा हूँ। अलग राज हो गए 26 साल हो गया। ये है जुनून। अलग रास्ता हो गया, लेकिन बच्चों पे लाठी भी तो पड़ गई। लाठी पड़ा, इसके लिए फिर उल्टा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं एक पॉलिटिकल एनालिटिक हूं, मैं कई किताबें लिखा हूं, अपने हाथ से इतिहास का मूल्यांकन भी करता हूं, राजनीति करता हूं और मार्गदर्शन दे रहा हूं आज की युवा पीढ़ी को। इन 26 साल के अंदर में आप जानते हैं 14 मुख्यमंत्री बदलना, हर 5 साल में बदलाव तो होता है, जनादेश मिलता है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, बीजेपी भी सत्ता में काबिज हुआ और जेएमएम भी हुआ और बीजेपी और जेएमएम मिलके भी अर्जुन मुंडा जेएमएम के सपोर्ट में मुख्यमंत्री 3 बार अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन बीजेपी के सपोर्ट में 3 बार। हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम रह चुका है, जब अर्जुन मुंडा चीफ मिनिस्टर थे तो डिप्टी सीएम हेमंत सोरेन रहा है। तो इनको बहुत मौका मिला, इनको करना था नीति बनाना। आज बता लीजिए कि इन 26 वर्षों के अंदर में 14 बार मुख्यमंत्री बना, 14 बार सत्ता बदली, लेकिन 14 को कोई नीति बना नहीं बना, नियोजन नीति नहीं बना, अभी भी नहीं है, आरक्षण नीति नहीं बना। आरक्षण नीति का इनको देख रहे हैं, ये चर्चा नहीं कर रहा है। ये जो अभी आंदोलन हो रहा है, आरक्षण नीति और स्थानीय नीति का आंदोलन नहीं है। हम लोगों ने आरक्षण नीति का भी आंदोलन कर चुके हैं, देखे हैं झारखंड में। और स्थानीय नीति 32 का खतियान, हाउस में हंगामा होता था, 32 का खतियान 2022 में पारित हो गया, उसमें क्लोज लगा दिया कि ये 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति तब लागू होगा जब भारत का संविधान के 9वें अनुसूची में इंक्लूड होगा। ये बोल तो दिया 9वें, लेकिन ये लोग संविधान पढ़ा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा नहीं, राष्ट्रपति का अधिकार जाना नहीं। मैं तो जाना, मैं तो पढ़ा के मामला को लटका दिया 2022 से कि 32 का जो खतियान आधारित स्थानीय नीति पारित हुआ था विधानसभा, हेमंत सोरेन, उसका मामला लटक गया। मैंने बिना स्थानीय नीति, तो स्थानीय नीति में क्या फायदा होगा? एसटी, एससी, ओबीसी मिला के 50%, 10% जो आर्थिक पिछड़ापन नरेंद्र मोदी जो लागू किया है, तो इधर 50 और 10 कितना हुआ? 60। तो 60% आरक्षण नीति में आता है, बाकी 40% स्थानीय नीति के आधार पर लोकल को देना है। स्थानीय नीति बना ही नहीं, यहाँ तो जेपीएससी का नौकरी बेचने का आरोप लग रहा है ना। ये आंदोलनकारी लोग, बच्चे लोग नहीं जानता कि 40% सीधे बेच रहा है। कैसा नीति बना नहीं,
अगर हिस्सा नहीं नीति बनता तो आरक्षण का टोटल ST SC OBC मिला के 50 कौन 10%। बेच रहे हैं? हेमंत सोरेन डायरेक्ट उसका है, सौदेगर है। तो इसीलिए क्या आप और विषम गुरु लोग लड़के झारखंड को अलग करने का काम किए, अबुआ राज बनाने का काम किए, और आज बच्चों के साथ इस तरह से करवाया जा रहा है? मैं स्पष्ट कहना हूं, अगर आप भारत स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास मीडिया जानते होंगे, देश दुनिया के लोग बताना चाहते हैं, ज्यादा दूर की बात बता नहीं रहा हूं, 1940 की बात बता रहा हूं। ये रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, विचारधारा में अलग जीत हुआ। मैंने कहा भी हूं आज कि वहां पे जो है महात्मा गांधी नरम दल हुआ और सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद फौज बनाया और वो डू और डाई किया, बॉम्बे से डिक्लेयर किया 1942 9 अगस्त में। और वो जो है सुभाष चंद्र बोस वो बोल दिया कि गिव मी योर ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। उस रास्ता में मैं आजसू को आगे किया। अगर आजसू 72 घंटा नहीं लड़ते मेरे नेतृत्व में, राजीव गांधी प्रधानमंत्री, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री, मैं वो व्यक्ति हूं, MLMP नहीं था, एक स्टूडेंट लीडर, राजीव गांधी प्रधानमंत्री और 4 मुख्यमंत्री, वो लोग साइन कैसे किया मेरे साथ? मैं गवाह हूं। शिबू सोरेन झारखंड के निर्माता नहीं है, रिश्वत कौन में बिका है, झारखंड को बार बार शिबू सोरेन बेचा है, इसको ताजपोशी किया जा रहा है। मैं जिंदा हूं, मरने के बाद भी इतिहास नहीं दफनाया जाएगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, शिबू सोरेन का हड्डी गल जाएगा मिट्टी में, लेकिन इतिहास का पन्ना कभी गलेगा नहीं। दुनिया बोलेगा कि कौन टिकाऊ है कौन बिकाऊ है। दुख इस बात का है, झारखंड जिस उद्देश्य से बना, मतलब आदिवासी मुख्यमंत्री बना, एक बार रघुवर दास 5 साल के लिए 2016 से 2019 तक जो है ना, वो अब वो था 2014 से बना। तो रघुवर दास बीजेपी सरकार में 5 साल फुल टर्म गया, बाकी तो आप यहाँ का गया। बाप बना शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री और बेटा बना पेट नहीं भरा कि पॉकेट नहीं भरा? क्या नहीं भरा? नोच के निकालेंगे। सुर सिंह बेसरा है, लालू को नहीं बख्शा हम। लेकिन हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन का कहना है कि हम विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील है, उनकी बातों को हम अच्छा बेचने वाला सौदेगर हो, बेच दिया है तुमने। तुम बोल सकते हो, हमको बोलवाएगा मोहा माझी कहाँ का है? हम प्रमाण दे देंगे मोहा माझी कहाँ की है। अब मोहा माझी कौन है बर्दाश्त कर सकेगा? उसका बाप को दफनाया है। कौन है मोहा माझी? कैसे आया, कौन है? अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन क्वेश्चन है। डर लग रहा है क्या? डर हमको डर लगेगा, हमको डर लगेगा। मोहा माझी कौन है बोलने में हमको डर लगेगा। रिंटू दर्शक को आप दर्शक बोल के नहीं जा, लीगली जाएगा। हम बोलेंगे रिंटू पिंटू कौन है, खाली बोलने से रिंटू पिंटू हट जाएगा। हम बोलने से हो जाएगा सुप्रिया भट्टाचार्य की पत्नी JPSC में कौन है, बोलने से हो जाएगा। तो कार्रवाई हो रहा है, अभी सब खत्म कर चुका है, बचा भी नहीं है। आदिवासी को कुछ नहीं मिलेगा। CNT एक्ट, SPT एक्ट, पेशा कानून लागू नहीं, समता जजमेंट नहीं, जल जंगल खत्म, बालू घाट, कोयला घाट, सब भ्रष्टाचार है। लालू का बाप निकला है। हम एक चीज चेतावनी देना चाह रहे हैं आपके मीडिया से, मैं नवीन पटनायक से बहुत क्लोज हूं। 25 साल 5 बार चीफ मिनिस्टर बोल, आपको कह नहीं सकता सुर सिंह बेसरा 25 साल में कितना बार मिला? नवीन पटनायक उनका भुवनेश्वर जाके, कटक जाके मिला हूं। वो कितना ना 5 बार चीफ मिनिस्टर बना, 1.1 भी उसका कुछ भ्रष्टाचार नहीं है। 25 साल का मुख्यमंत्री के साथ मेरा मुलाकात है। ज्योति बसु को आप जानते हैं, बंगाल के चीफ मिनिस्टर, कम्युनिस्ट पार्टी, 5 बार चीफ मिनिस्टर, 25 साल। मैं उससे भी मिला हूं, तर्क किया हूं, बात किया हूं। राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता में। और लालू से तो मुठभेड़ हुआ। लालू में अंतर क्या है कि 25 साल का सजा हुआ चारा घोटाला में, इसका ज्यादा होगा। ज्यादा घोटाला क्या है? हेमंत सोरेन बाप गया रिश्वत कांड में जेल, तिहाड़ जेल, और बेटा गया जमीन घोटाला में, हेमंत सोरेन जेल। ये अभी तत्काल 5 से 10 गो ऐसा केस है, ये आजीवन जेल के सलाखों में होगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, कानून के शिकंजे में आएगा। और जो जन्मदिन पे उन्होंने लाठी चलाया, इसको अभिशाप मिलेगा, उसको पाप मिलेगा। वो बेटाओं भी किया, मेरा भी बेटा बेटी उस उम्र का है, किसान का बेटा पे लाठी चलाया है, मजदूर के बेटा में चलाया। अब 20 लाख मजदूर आज पलायन कर गया है, झारखंड से बाहर है। इसको मालूम है आंकड़ा? ये जो किसको मालूम है, कौन पॉलिटिशियन को आंकड़ा? मेरे पास है आंकड़ा। 20 लाख लोग झारखंड रहने के बावजूद नौकरी के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, बॉम्बे, दिल्ली चला गया। ये राज कर रहा है, सोचता बहुत बड़ी है। 20 लाख लोग नहीं है यहाँ पे, चला गया लोग।
तो आज जो है ना यहाँ 20 लाख लोग बाहर चला गया और अभी चुनाव आयोग ने झारखंड में 40 लाख मतदाताओं को हटा दिया। मतलब 40 लाख वोटर लिस्ट आउट है, SIR लागू हो गया ना, तो 40 लाख वोटर माइनस, अब उनमें से 20 लाख नहीं है अभी, झारखंड छोड़ दिया झारखंडी लोग। तो आप राज चला रहे हो। ये अली बाबा 40 शोर का पार्टी है, अली बाबा 40 शोर, ये खुद अली बाबा हेमंत सोरेन 40 शोर मंत्रिमंडल, बस यही है। और क्या डिफिनेशन दे। मैंने पढ़ा था छात्र जीवन में अली बाबा इन 40 थीव्स, ये थीव्स है, ये डकैत है, ये लुटेरा है, ये नीति नहीं बनाया, ये अपना आदिवासी होके आदिवासी का सर झुका दिया ये आदमी तो। आज संताली भाषा बोलने वाला संताली में शपथ नहीं लेता, बाप नहीं लिया, बेटा नहीं लिया। 8 शेड्यूल, मैं संताल के लेखक हूं। संताली भाषा भारत की गरिमा है। आज से 23 साल पहले 8 शेड्यूल में संताली लैंग्वेज हुआ। प्राइमरी टू PG तक पढ़ाई होता है। इनको मालूम है सबक सिखाएगा, और 5 मिनट मेरे सामने में हेलो कर दे और आप लोग मीडिया मेरे उसको बता देंगे कि देयर इज ए प्रोविजन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 350 कॉम है, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपलसरी। यही तो बंगाल में बांग्ला है, इसीलिए संविधान में उड़ीसा में उड़िया है, इसीलिए नरेंद्र मोदी का गुजरात में गुजराती है, इसी में पंजाबियों का पंजाबी में गुरुबाणी में पढ़ाई होता है। यह हिंदी क्यों पढ़ाते हो? तेरा बाप का है कि माँ का तेरा ये लैंग्वेज है हिंदी? हिंदी मैं जानता हूं राष्ट्रभाषा है, लेकिन भारत में 28 गो राज्यों है, 3 गो 4 गो छोड़ करके हिंदी स्टेट लैंग्वेज नहीं है। यहाँ तो मुंडारी लैंग्वेज नहीं है, संताली नहीं है, कुरुक नहीं है, कुरमाली नहीं है, कोठा नहीं है, पचपरगा नहीं है। ऐसा राज किले नहीं लड़ाई लड़ा था। तो सूरज सिंह बेसरा काहे नहीं जा रहे सिखाने के लिए? उनको जाना चाहिए सिखाने। उनको क्या सिखाएंगे? नालायक आदमी, 3 बार डिगबाजी मारा है, फेल। पूरा नालायक है क्या? एकदम नालायक, और नायक थोड़ी है, नालायक है। तो फिर कैसे कहते हैं कि हम 4 बार मुख्यमंत्री बनेगा, देखो नहीं क्या डंडा चलाएगा, वो कलम से चलाना था, बुद्धि से। बुड़बोक कहीं कर, तुम कलम नहीं चला के डंडा चला दे रहे, बुड़बोक कहीं कर, नालायक आदमी। मैं तो कलम में चला देता। हम तो पिछले बार भी बोला, हमको 1 दिन का कुर्सी छोड़ देगा। चंपा चचा को कितना दिन छोड़ा जेल जाने के लिए? आगे बार तो फिर जाएगा, आगे बार 5 महीना के लिए नहीं जाएगा। अगले बार जो तैयारी हुआ है, इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो चुका है, मिनिमम 5 साल के लिए तो अंदर जाएगा हेमंत सोरेन। मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको रिकॉर्ड करके बना दीजिए। 5 महीना गया था ना जमीन घोटाला में, अब की बार 5 साल के लिए जाएगा। कोई नहीं बचाएगा, इतना कुकर्म किया है आदमी ठो। चलिए, छात्रों के लिए क्या पहल रहेगी? छात्रों के लिए उनको एकदम उनका जो मांग है उसको लागू कीजिए, नहीं तो फिर सूरज सिंह बेसरा। तो क्या लगता है कि लागू कर देंगे? हम तो खराब शब्दों में बोलने से तो उनका दादा परदादा लागू कर देंगे तो नहीं लागू करेंगे, लागू तो इनको करना होगा, कुर्सी से हटना होगा। ये जो कांग्रेस बोल रहा है ना, सपोर्ट कर रहा है ना, इनका संख्या कितना है? 34। वो तो बोल रहे कि हम डेलीगेशन बना चुके, कमेटी गठन कर चुके हैं। और कमेटी बुड़बक लोग है, बुड़बक लोगों का अननोन है। कितना संविधान जानता है? जिसको संविधान दिया उसको मेरे सामने बात कराइएगा। पानी खत्म हो जाएगा, सुवर्णरेखा नदी का पानी पी पी के परेशान। मैं संविधान रख दूंगा और बिना संविधान में तर्क करेंगे। जो मंत्री संतरी है बाप बाप कर जाएगा साला उन लोग। मालूम जानता है उन लोग 8 शेड्यूल क्या है, जानता है 5th शेड्यूल क्या है, जानता है ट्राइबल स्टेट क्या है, जानते हैं नॉर्थ ईस्ट क्या है, जानते हैं विधि विधान क्या है, पेशा कानून कैसे बनाए, समता जजमेंट क्या चीज है, CN टैग में 9 शेड्यूल का है, जानता है? कुछ नहीं जानता है। मुझे मत बोलवाइए ज्यादा। मैं झारखंड के एक आदमी निर्माता हूं। त्याग का दिन है आज। मैं आज के दिन में 324 MLA के बीच में त्याग दिया हूं। 12 अगस्त 91 विधायक पद से त्याग देने वाला। ज्यादा मत बोलवाइए। हेमंत के कैबिनेट में जो मंत्रिमंडल है, क्या वो ऐसे लोग नहीं हैं जो बच्चों को सॉल्यूशन नहीं है? उनका मंत्रिमंडल में कौन है मालूम है? हेमंत सोरेन, रिंटू पिंटू, विनोद पांडे, पंकज मिश्रा, महुआ माझी, सुप्रिया भट्टाचार्य। आप जानते हैं कैबिनेट को? प्रेस को पूछ रहा हूँ, ये कैबिनेट के बारे जानते हैं? नहीं, इसकी जानकारी यही कैबिनेट है। अच्छा बता पाएंगे? मैं बोल रहा हूँ यही कैबिनेट है। महुआ माझी, इसी से सरकार चल। अरे इसी से तो सिंडिकेट हुआ। बोला कि आप एक काम कीजिए, सुप्रिया भट्टाचार्य मेरा मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा चला लीजिए, महासचिव है ना। बोला कि मेरे पत्नी का काम, तेरा पत्नी को हम JPSC में मेंबर बना देते हैं, नौकरी बेचने का।
तो देख लीजिए ना, जांच जो आ रहा है सारा चीज है, देख ना कमीशन फिक्स है सारा, ये तमाम चीज का जिम्मेदारी केवल हेमंत सोरेन है, वो अली बाबा है और बाकी उसके साथ 40 चोर है। तो बच्चे कब तक रहेंगे भूख हड़ताल? वो कोई गारंटी नहीं बोल सकता, हम बोलेंगे आप तुरंत देखिए, नहीं तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। आपका अगला पहल क्या? अगला पार सरकार को उखाड़ फेंको, इस्तीफा दो, ये तो मांग है, उखाड़ फेंको। सीबीआई जांच होगा, नहीं होगा मैनेज करेगा, ये नहीं 2029 तक टिकाऊ नहीं होगा, ये आदमी बिकाऊ है, इसकी सरकार टिकाऊ नहीं होगा। बस हम लोग अभियान अभी आज घोषणा किया, अभी बहुत जल्दी हम लोग राजनीतिक चिंतन मंथन करेंगे और ये आंदोलन को विस्तार करेंगे, पूरे गांव लेवल से आंदोलन शुरू होगा। जो झारखंड आंदोलन में गांव, पंचायत, उसके बाद प्रखंड, जिला पूरा जोड़ा, ये आंदोलन केंद्रित हो गया। अब हम लोग विकेंद्रित करेंगे, माने सेंट्रलाइज हो गया राजधानी में जंतर मंतर जैसा, अब इसको हम लोग डिसेंट्रलाइज करेंगे। माने इस भावना को नौजवान अपना स्टूडेंट लड़े, लेकिन पॉलिटिकल जितना है, नॉन पॉलिटिकल है, आदिवासी मूलवासी, जल जंगल जमीन विस्थापन जितना है, सबको इस एक सप्ताह के अंदर में एकजुट करेंगे। मतलब इस्तीफा ले लीजिएगा? इस्तीफा तो बाप बोल के देगा ना, इस्तीफा क्या, धर्मेंद्र प्रधान प्रेशर में दे दिया तो इनका क्या प्रेशर नहीं होगा। तो लग रहा है कि जंतर मंतर में वहां से स्टूडेंट कर दिए प्रोटेस्ट और इस्तीफा हो गया, तो झारखंड में भी हो जाएगा? काहे नहीं होगा, उससे एक नहीं है, कई लोग इस्तीफा देगा, कुछ लोग तो जेल जाएगा ही जाएगा। आलमगीर आलम जेल गया कि नहीं भ्रष्टाचार में, उसके पहले खुद जेल गया कि नहीं, जेल जाएगा और भी लोग जाएगा। हम लोग जो है ना, इसका है हाईकोर्ट में PIL है, वो भी बहुत पेंडिंग है, और अभी उसका सुप्रीम कोर्ट में उसमें भी केस पेंडिंग है। जब खुलेगा धीरे धीरे तो ये दोबारा भी जेल जाएगा, बाकी ईमेल हो जाएगा उनका, बाकी मतलब आने वाला दिन में झारखंड मुक्ति मोर्चा खत्म हो जाएगा, सत्ता से बाहर हो जाएगा। आप जानते हैं बिना ज्योति बसु का कम्युनिस्ट खत्म हो गया बंगाल में, बिना नवीन पटनायक का बीजेपी एंट्री मार लिया, कहाँ पे, उड़ीसा में। आप इतनी बड़ी बात कैमरा के सामने एकदम बोल रहे हैं। बिना ज्योति बसु का बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी खत्म, बिना नवीन पटनायक का जो है उड़ीसा में नवीन बीजू जनता दल खत्म, बीजेपी आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिना शिबू सोरेन का JMM खत्म, वो तो गारंटी बता दे रहे हैं 2029 तक नहीं टिका होगा सरकार, 2029 तक नहीं टिका होगा, खत्म। अब 2029 में सत्ता में JMM नहीं आएगा और ये गठबंधन भी कांग्रेस के साथ नहीं आएगा, भविष्यवाणी बता दे रहा हूं। दूसरी बात है, ये तब तक जेल के सलाखों में रहेंगे हेमंत सोरेन, क्योंकि ED है, CBI है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आर्थिक अपराध हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसलिए पूरे शिकंजा कस चुका है। और हम लोग चाहेंगे आने वाला दिन में कि JMM का विकल्प में बीजेपी ना आवे, क्योंकि हम लोग बीजेपी भी हम लोग हजम नहीं कर सकते हैं, वो हमारे लिए सहज नहीं असहज है, क्योंकि आदिवासी मूलवासी मुद्दा से परहेज है, वो बहुत दूर है। इसीलिए JMM के विकल्प में बंगाल में परिवर्तन आ गया, ममता चले गई और फिर बीजेपी आ गया, इस तरह का जो है हेमंत जेल में चला गया, सत्ता से बाहर हो गया, विकल्प में बीजेपी आएगा, बीजेपी को भी आने नहीं देंगे, हम तीसरा विकल्प बना लेंगे। तीसरा, जैसे JP जिस तरह आंदोलन किया था और ललकारा था, 80 साल की उम्र में JP ने कहा था संपूर्ण टोटल रेवोल्यूशन, और 80 साल की उम्र ने ललकारा, तो युवा छात्र प्रेस मीडिया आ गया। मैं 70 साल का बुजुर्ग अनुभवी आदमी, बुजुर्ग नहीं बोलेंगे, कभी स्वीकार नहीं करेंगे मैं बुजुर्ग हूं, 70 साल का अनुभव को मैं संपूर्ण क्रांति के लिए ललकार रहा हूं। बिरसा मुंडा की तरफ फिर से उलगुलान होगा, सिद्धू कानू की तरफ फिर बाहुल होगा, नौजवानों का हाथ में सत्ता का बागडोर होगा। 2029 में सत्ता और व्यवस्था दोनों बदलेंगे। यही प्रण त्याग दिवस में विधायक पद का त्याग का एक बहुत बड़ा, मेरे जिंदगी में बहुत कुछ है, मेरे ऐसा कोई नहीं किया हो। त्याग चाहिए, बलिदान चाहिए, त्याग बलिदान बिना देश स्वाधीन नहीं हुआ, त्याग बलिदान के बिना झारखंड राज्य अलग हुआ। कुछ लोग बिकाऊ हैं, कुछ लोग टिकाऊ हैं, हम चाहेंगे बिकाऊ नेतृत्व से टिकाऊ सरकार नहीं बन सकता है, इन लोग बिकाऊ नेतृत्व है इसलिए टिकाऊ सरकार नहीं दे सकता है। ये थे हमारे साथ सोशल संवाद के साथ सूर्य सिंह बेसरा जी, और इनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पे बिकाऊ सरकार और टिकाऊ सरकार झारखंड में नहीं चलेगी, हमारा तीसरा विकल्प होगा। बाकी तमाम खबरों के लिए आप हमारे सोशल संवाद से बने रहिए। नमस्कार।